जिंदगी में पैसे के पीछे कभी इतना ना भागना कि भागते भागते ये ही भूल जाओ कि ज़िंदगी जीने के लिए है दोस्तों, ना कि भागने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करूंगी जो शायद आप लोगों का जीवन जीने के लिए थोड़ा सा मकसद बदल सकती है। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। लोग उनके पास दूर दूर से सलाह लेने के लिए आते थे। वो इतने समझदार और बुद्धिमान थे कि लोगों के परेशानियों को 2 मिनट में ही सुलझा दिया करते थे। उन सज्जन पुरुष का एक दामाद था जो उनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता था। वह हमेशा फ्री के पैसे के पीछे भागता रहता था। उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाए, बस पैसा पैसा पैसा। एक दिन सज्जन पुरुष ने अपने मन में यह विचार किया कि किसी न किसी तरह इनके इन विचारों में तो परिवर्तन लाना ही होगा। तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को और अपने दामाद को अपने पास बुलाया और वह अपने दामाद से कहने लगे कि बेटा, मेरे पास एक खजाना है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि बेटों पे तो मुझे इतना विश्वास है नहीं और तुम मुझे थोड़ा सा समझदार नजर आते हो। दामाद ने मन ही मन विचार किया कि कम से कम एक तो इसने अकल की बात की। चलो देर आए दुरुस्त आए। अगले दिन सुबह दामाद ने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक किया और कुछ रुपये लेकर वह चल पड़ा। मन में उसके यही विचार था कि बिना मेहनत के मुझे अब एक लंबा चौड़ा खजाना मिलने वाला है। रास्ता काफी लंबा था। रास्ते में कई पहाड़ आए, कई पेड़ आए और नदियां आई, झरने आए। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस अपने मन का एक ही उद्देश्य रखा, खजाना पाना है ना जल्दी से जल्दी। रास्ता बहुत लंबा था, पर पैसे की धुन को मन में बसाए भागा चला जा रहा था। 15 दिन बाद वह अपने निश्चित स्थान पर भी पहुंच गया। वहां जाने के बाद उसने एक पेड़ खोदा, दूसरे पेड़ खोदा और कई पेड़ आसपास के उसने खोद डाले, लेकिन क्या देखता है, खजाना तो उसे कहीं नहीं मिला। अब तो उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी और उसके पास लाया हुआ जो भी धन था वह भी खत्म हो चला था। अब मन ही मन विचार करने लगा, कहीं बूढ़े ने मुझे पागल तो नहीं बना दिया। फिर उसने मन ही मन सोचा, शायद उसने इस चीज का मुझसे बदला लिया है कि मैं उसे सम्मान नहीं देता। 2 दिन तक दिन रात खोदने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो निराश होकर वह वापस लौटने लगा और मन ही मन उसे ढेरों गालियां दे रहा था। स्थिति यह आ चुकी थी कि उसके पास वापस जाने के लिए भी धन नहीं बचा था। किसी तरह लोगों से मदद मांगते मांगते उसने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उसने देखा कि कुछ समय बाद तो लोगों ने भी उसकी मदद करनी बंद कर दी। अब रास्ते में जो भी खेत पड़ते, खलिहान पड़ते, वह उसमें थोड़ा थोड़ा काम करता। फिर काम करने के बाद जो उसे पैसे मिलते उनसे अपनी आगे की यात्रा पूरी करता। रास्ते में आए हुए पहाड़ों का आनंद लेता, पर्वतों का आनंद लेता और जो भी कोई पेड़ झरने उसे दिखाई देते उनकी सुंदरता को निहारता। तो उसे नजर आया कि हमारी प्रकृति तो वाकई में बहुत सुंदर है। मैं तो बेकार में ही पैसे के पीछे हो रहा था। उसने सोचा कि जाते वक्त तो मैं इस सुंदरता को देख भी नहीं पाया था, क्योंकि मेरी आंखों पर तो पैसों का आवरण चढ़ा हुआ था। मुझे प्रकृति की सुंदरता कहाँ से दिखाई देती। पिछली बार जो रास्ता उसने 15 दिन में पूरा कर लिया था, अब उसे पूरा करने में उसे करीबन 1.5 महीना लगा, क्योंकि यात्रा के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और पैसे के लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इस प्रकार उसे अपने निकम्मेपन की आदत से भी छुटकारा मिल गया और उसमें प्रकृति की सुंदरता को निहारने की शक्ति भी आ गई। और जो वह शुरुआत में उस सज्जन पुरुष को गालियां देता हुआ आ रहा था, वह भी भावना अब उसकी बदल गई थी। आखिरकार वह घर पहुंच ही गया। जब उसके ससुर ने उससे पूछा कि हाँ दामाद जी, क्या आपको खजाना मिला, तो दामाद का उत्तर था, हाँ ससुर जी, मुझे एक ऐसा खजाना मिल गया है जो मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं देख पाया था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सज्जन पुरुष ने थोड़ी सी सावधानी के साथ अपने दामाद को एक ऐसा सबक सिखा दिया कि उसे पता चला कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है और यहाँ पर धन के अलावा भी कुछ और चीज़ है हमारे आसपास जिसे हम
देखकर आनंद ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाना है, तो फिर इस पैसे के पीछे भागने की दौड़ में हम क्यों सबसे आगे रहते हैं। हमारे पास कुछ गिनी हुई सांसें रहती हैं, तो अपनी इन सांसों को हम सही जगह क्यों ना उपयोग करें। हम इस प्रकृति का आनंद लें जिसमें भगवान ने हमें जन्म दिया है। क्यों व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करें। अपने जीवन का एक लक्ष्य तो बनाएं, लेकिन उस लक्ष्य के पाने की दौड़ में इतने अंधे भी ना हो जाएं कि आसपास का आपको कुछ ना दिखाई दे। कुछ उस ऊपर वाले के किए पर भी विश्वास रखना चाहिए। ऊपर वाले पे विश्वास उसी तरह करो जैसे उस बच्चे की तरह, जब वो उसे हम उछालते हैं हवा में तो उसे विश्वास होता है कि हम उसे गिरने नहीं देंगे और वह हंसता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाएं कि आपको कोई छोटा ना नजर आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।